Students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we will start our next chapter, that is lab chapter 9, Madam Rides the Bus by Valli Kannan. Okay? Chapter sketch now. This is a sensitive story of an 8-year-old girl. It describes her first bus journey into the world outside her village. Okay, the outside world is fascinating and the bus ride a mysterious journey. She wants to experience this mysterious journey alone. She finds each minute information provided by the neighbors regarding the bus journey and collected money for the bus fare. One day she goes on the bus ride alone and comes back with new experiences. ये एक सेंसिटिव स्टोरी है 8-year-old गर्ल की, जो कि अपनी बस जर्नी को डिस्क्राइब करती है, जो कि उसके विलेज के बाहर आउटसाइड वर्ल्ड को डिस्क्राइब करती है वो। और जो बाहर का जो वर्ल्ड है उसके लिए फैसिनेटिंग होता है, मिस्टीरियस होता है, उसके बारे में यहाँ पे ये बताती है। और वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहती है, इस मिस्ट्री को, इस मिस्टीरियस जर्नी को भी। ठीक है, और वो हर चीज़ की डिटेल, वो हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है अपने नेबर से, और बस के लिए अपना किराया कलेक्ट करती है। और एक दिन वन डे शी गोज़ ऑन द बस राइड अलोन, और वो बस राइड के लिए अकेले जाती है, कम्स बैक विद न्यू एक्सपीरियंसेस। और जब वो आती है तो उसको एक नया ही एक्सपीरियंस। Okay class, we have done it all. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also known her induction. Induction, the process or action of bringing about or giving rise to something. एक ऐसा प्रोसेस जो कि या फिर एक्शन जो कि मतलब आपको कुछ किसी चीज़ पे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता हो, और वो उसकी जो है मिस्टीरियस मिस्ट्री ऑफ लाइफ या डेथ इस चीज़ को भी समझती है। She sees the gap between our knowing and there is death and our understanding of it. वो डेथ के बारे में भी समझती है, उसको महसूस करती है कि और जो डिफरेंस होता है हमारे जानने में और मृत्यु में, उस चीज़ों को वो देखती है और समझती है रास्ते में। There was a girl named Vallimai who was called Valli for short. Vallimai नाम था, जो कि शॉर्ट में वॉली नाम से बुलाई जाती थी वो। She was 8 years old and very curious about things. 8 years old थी और काफ़ी curious थी, eager to know or learn something, और वो हर चीज़ को जानने में काफ़ी interested थी, curious means. Her favorite pastime was standing in the front doorway. और उसका जो favorite pastime था वो क्या था कि doorway पे हमेशा खड़े रहना। ठीक है ना। डोरवे मीन्स एन एंट्रेंस टू अ रूम और बिल्डिंग। डोरवे क्या होता है? एक एंट्रेंस। ओके, डोरवे व्हाट डज इट मीन? एन एंट्रेंस टू अ रूम और बिल्डिंग थ्रू द डोर ऑफ हर हाउस। ओके, अपने घर के बाहर गेट पे खड़ी रहती, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और देखती कि स्ट्रीट पे बाहर की ओर क्या हो रहा है। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे, और उसका जो फेवरेट पास टाइम क्या था? वहाँ पर खड़े रहना। वी हैव डन इट ऑल। ओके, ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और क्या हो रहा है बाहर की स्ट्रीट पे, वो सारी चीज़ें देखना। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और उसके कोई भी वहाँ पर प्लेमेट्स नहीं थे उसके बराबर के खेलने वाले उसकी एज के। ठीक है, और वो फिर यही करती थी वहाँ खड़े रह के। But for Wally, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. अगर हम बात करें वाली की, तो जो है स्टैंड हमेशा गेट के फ्रंट पर खड़ी रहती हर समय और इन्जॉय करती हर मोमेंट को। ठीक है, गेम वगैरह को, हर चीज़ को वहाँ पर जो भी होता है enjoyable as any of the elaborate games other children played, जो बाकी बच्चे खेलते थे उस चीज़ को देखती। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजल एक्सपीरियंस, और जब वो स्ट्रीट देखती तो उसको काफ़ी नए एक्सपीरियंस मिलते। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, और सबसे ज़्यादा जो फैसिनेटिंग चीज़ें थी वो क्या थी? वो ये थी कि बस ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके नियरेस्ट टाउन है और जो भी चीज़ें हैं वहाँ से जो भी बस ट्रेवल करती वो उसके लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग होती। इट पासिस थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन वंस कमिंग बैक। बस जाती तो उसको बहुत ही अच्छा लगता देखने में, और जब वापस आती बस तो भी ये बहुत अच्छा लगता। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वॉली, और जो ये सीन था बस में,
ठीक है, लोगों का उसमें मतलब कि नए पैसेंजर्स का आना और एक नया सोर्स था उसके लिए, अनएंडिंग जॉय था लोगों का, मतलब कि नए पैसेंजर्स का ग्रुप उसको बहुत ही एंटरटेन किया करते था। Day after day, she watched the bus, and gradually a teeny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on what bus, even if just once. समय बीतता गया और जैसे जैसे वो उन सब चीज़ों को देखती गई और उसके अंदर एक छोटी सी जो है ना डिज़ायर डेवलप हो गई। वो क्या थी? क्रेप्ट मने मूव करना स्लोली स्लोली, तो उसके अंदर एक डिज़ायर डेवलप हो गई इन उसके दिमाग में कि वो भी जो है जाना चाहती है बस में, वो भी एक बार बस की जर्नी करना चाहती है। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Wali would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है इसके अंदर ये डिज़ायर जो है डेवलप हो जाती है और वो एक बहुत ज़्यादा इंटेंस डिज़ायर तीव्र इच्छा बन जाती है। और वॉली जो है विस्टफुली मतलब बहुत लॉन्गिंगली मतलब बहुत ज़्यादा इच्छा के साथ जो है ये चीज़ें देखती है, इन चीज़ों को महसूस करती है। एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस, जो बस से उतरते हैं और चढ़ते हैं उनको बहुत ही मतलब कि स्ट्रांगली वो देखा करती है। व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जब बस रुकती है स्ट्रीट कॉर्नर में, इन सब चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली वो देखा करती है। देयर फेसेस वुड काइंडली इन हर लॉन्गिंग ड्रीम्स एंड होप्स, और उनके फेसेस में वो कैंडल मीन्स सेट अ लाइट अ फायर हियर फीलिंग्स, तो उनके फेस पे वो कई तरह की एक्सप्रेशंस देखती है और उसकी इच्छा होती है उन सब चीज़ों को जानने की, महसूस करने की, वहाँ पर जाने की, बस राइड करने की। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sight of the town to her, Wali would be too jealous to listen and would shout in English, proud, proud. और अगर उसके बाद जो है अगर कोई भी फ्रेंड उसकी बस जर्नी को मतलब की हो, राइड की हो, और फिर उसके बाद वो आके वाली से जब एक्सप्लेन करती तो वाली को बहुत गुस्सा आता, वो जेलस होती इस चीज़ से और वो फिर चिल्लाती प्राउड प्राउड। वो यही वर्ड मतलब जानती थी इंग्लिश में, तो वो उसको ही चिल्लाती। Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression. और उनको इस वर्ड की मीनिंग नहीं पता थी, ना तो वो जानती थी ना उसकी फ्रेंड, बट ये वर्ड वो लोग यूज़ करती थी। एक इनफॉर्मल वर्ड, स्लैंग एक्सप्रेशन मीन्स इनफॉर्मल वर्ड ऑफन यूज्ड विद अ क्लोज ग्रुप, जो कि हमेशा यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन है जो कि डिसअप्रूवल की, मुझे ये बात पसंद नहीं आई, ये डिसअप्रूवल अपनी बात को मतलब ये कहने का कि ये बात अच्छी नहीं लगी, डिसअप्रूवल का एक तरीके का कहने का तरीका था उनका, ये वर्ड हमेशा यूज़ करते। Over many days and months, Wali listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. और फिर उसके बाद बता रहे हैं ओवर मेनी डेज, काफ़ी दिनों के बाद, मंथ्स भी बीत गए, वाली जो है ना इस चीज़ों को, कन्वर्सेशन को काफ़ी केयरफुल सुनती है अपने नेबर्स के बीच में और लोगों के बीच में जो भी बातें होती हैं बस के बारे में उनको सुना करती थी। ठीक है, केयरफुल एंड प्रूडेंट इन वंस स्पीच और एक्शन, हर बहुत ही ध्यान से, डिस्क्रीट आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट, बहुत ही ध्यान से वो चीज़ों को सुना करती थी, क्वेश्चंस के और जो भी चीज़ें थी कि क्या हो रहा है बस के बारे में, ताकि वो अपने जो भी इंफॉर्मेशन है कलेक्ट कर सके जब वो बस राइड करना शुरू करे। This was she picked up various small details about the bus journey. The town was 6 miles away, miles from her village. और इसके साथ ही साथ वो ये भी हासिल जानकारी हासिल कर लेती है कि जो टाउन है वो 6 माइल्स दूर है उसके विलेज से। There was the fare was 30 paise one way, which is almost nothing at all. She heard one dressed man say, but to Wally, who scarcely saw that much money from 1 month to the next, it seemed a fortune. अभी कहते हैं कि द फेयर भी 30 पैसे था एक रास्ते का, जो कि लगभग कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जो है शी हर्ड वन, एक इंसान से ये भी सुनी थी, हु स्केयरली सा दैट मच मनी फ्रॉम 1 मंथ, वो एक मंथ टू द नेक्स्ट, एक महीने से दूसरे महीने में इस तरह के पैसे, वो इतने पैसे देखती थी। इट सीम्ड अ फॉर्चून, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी और एसेट, और ये उसके लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट था वाली के लिए कलेक्ट करना इतना अमाउंट। The trip to the town took 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. और वो फिर ये भी पता कर लेती है कि 45 मिनट्स का की जो है रिटर्निंग जर्नी भी है, और अगर वो 45 मिनट्स में की रिटर्निंग जर्नी है और वो अपनी ही सीट पर बैठी रहे और 30 पैसे और अगर वो पे करती है तो वो उसी सेम बस में अपने घर भी आ सकती है। This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at the 1:45
एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। तो इस तरीके से ये अपना पूरा कैलकुलेशन कर लेती है कि अगर उसको 1 बजे की बस, दोपहर वाली बस उसे पकड़नी होगी और वो 1:45 में वहाँ पहुँचेगी और 2:45 में वो घर आ जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कन्वर्सेशन से, जो भी पैसेंजर है, नेबर है, उनके कन्वर्सेशन से कलेक्ट कर रही है कि बस कितनी दूर है, फेयर क्या है और कितना टाइम लगता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करती है। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. समय बीतता जाता है और वो हर चीज़ों को सोचती है, कैलकुलेट करती है, रिकैलकुलेट करती है और उन चीज़ों को प्लान करती है. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the village and the turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And the teeny hand was raised commandingly, having command, controlling. What does it mean, commandingly, having command? ओके तो क्या होता है कि एक दिन स्प्रिंग डे रहता है, अच्छा बसंत का सा मौसम रहता है, दोपहर का टाइम रहता है, एक बस जो है जाने को तैयार रहती है, तभी एक मतलब एक आवाज़ आती है कि स्टॉप द बस, बस को रोको, और एक छोटा सा हाथ सामने आता है, ठीक है, वो कमांड करता है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन देता है, कंट्रोल करता है चीज़ों को. द बस स्लोड डाउन ऑन अ क्रॉल एंड द कंडक्टर स्ट्रेकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड, हरी अप, देन टेल हु एवर इट इज़ टू कम क्विकली. फिर उसके बाद जो है जब बस चलने वाली होती है तो आवाज़ आती है, जब बस कंडक्टर बस रोकता है, अपनी सिर बाहर निकालता है और कहता है, जो भी कोई है जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ. It is me, shouted Wali. I am the one who has to get on. By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh really, you don't say so." फिर उसके बाद जब बस रुकती है, ठीक है, फिर वहाँ पे वो कहती है वाली कि मैं ही हूँ सिर्फ और मेरे साथ कोई नहीं है. तो कंडक्टर ये बात कहता है, थोड़ा सा जॉली नेचर का है कंडक्टर, कॉमेडी नेचर का है, थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का है वो उसके अंदर नेचर. तो वो क्या कहता है, ओ रियली यू डोंट से सो, अच्छा तो तुम ऐसा ऐसा मतलब नहीं कहती हो, इस तरीके से वो उसको मजाक करता है उसके साथ. यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, सेड वाली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस. वो बस के बाहर अभी भी खड़ी हुई है. एंड दे हियर इज माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स, और ये देखो ये मेरे कुछ मनी है, और उसने उसको कुछ कॉइन दिखा दिए. Okay, okay, but first you must get on the bus, said the conductor, and he stretched out a hand to help her. और फिर वो उसके बाद कहता है, ठीक है, सबसे पहले तुम बस में बैठ तो जाओ, और उसने अपने हाथ को फैला लिया. नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ. मैं खुद ही आ जाऊंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू हेल्प मी. द कंडक्टर वॉज अ जॉली एज आई हैव टोल्ड यू दैट, हैप्पी एंड चेयरफुल नेचर, द कॉमिक नेचर. तो कंडक्टर का नेचर कैसा था, जॉली था, ठीक है, और वो एक तरह का मजाकिया टाइप का इंसान था. ओ प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट. और कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, आप नाराज़ मत होइए मेरी मैडम, आप आइए यहाँ पर बैठ जाइए इस जगह पर. तो मैडम वर्ड की जो यहाँ पर इस कंडक्टर ने मैडम वर्ड यूज़ किया है, इसी से इस चैप्टर का जो है नेम पड़ा है, मैडम राइड्स द बस. क्लियर? And then everybody move aside, make way for madam. It was the slang time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. अभी कह रहे everybody move aside, हर कोई जो है मूव करता है, मेक वे फॉर मैडम, और उसके लिए रास्ता बना देता है, ठीक है. इट वॉज द स्लैंग टाइम. स्लैंग टाइम here means a time when there is not much. Okay, a time when there is not much वर्क, फ्री टाइम, लाइक ओके, तो कम काम होता है, वर्कलोड कम होता है उस समय. एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में 6 या फिर 7 पैसेंजर्स ही होते हैं, बहुत ही कम पैसेंजर्स होते हैं उस समय. देयर वर ऑल लुकिंग एट वॉली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर. सभी लोग वॉली को देख रहे थे और कंडक्टर की तरफ देख के हंस रहे थे कि इतनी छोटी सी लड़की आई है अकेले, वो भी. वॉली वॉज ओवरकम विद शाइनेस. इसको थोड़ी सी शर्म आ जाती है. शाइनेस मीन्स शर्म करना, क्वालिटी आर स्टेट ऑफ बीइंग शाई. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. हर किसी को इग्नोर करते हुए, अवॉइड करते हुए वो जा करके अपनी एम्प्टी सीट पर बैठ जाती है. मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग. कि हम अब अपना काम क्या शुरू करें, कंडक्टर ने ये बात स्माइल करते हुए पूछी. देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, और उसने अपनी विसल को 2 बार बजाया. एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोर, और एक आवाज़ के साथ बस आगे चल पड़ी. It was a new bus, its outside painted a gleaming white with some green strips along the sides. Inside the overhead bars shone like silver. अब ये जो थी बिल्कुल न्यू बस थी, और इसके आउटसाइड जो थी पेंटिंग थी वो बिल्कुल चमकदार थी,
वाइट विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स, और वाइट थी बिल्कुल, उसमें कुछ जो स्ट्रिप्स थी वो ग्रीन स्ट्रिप्स थी उसके साइड में, इनसाइड द ओवरहेड बार्स, और उसके जो ऊपर अंदर के साइड में जो ऊपर की ओर जो था वो चमक रहे थे कैसे, सिल्वर तरह से, गिव आउट अ ब्राइट लाइट, एक शाइनी चमक दे रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से बस जो थी काफ़ी खूबसूरत थी। Directly in front of Wally, above the windshield, there was a beautiful clock. The seats were soft and luxurious. जहाँ वाली बैठी थी विंडशील्ड की तरफ, वहाँ पर एक जो है वो above the windshield there was a beautiful clock. एक सुंदर सी क्लॉक थी वहाँ पर, और जो उसकी सीट थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी और लग्जरियस थी. Wally devoured everything with her eyes. और devoured here means, what does it mean? Here looked at and absorbed the view of. ठीक है, चीज़ों को देखना और ऑब्जर्व करना, वो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, ठीक है, हर चीज़ को महसूस कर रही थी. बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड द शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवास, ओके, बिल्ड ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो. लेकिन अब हम बात करें, शी स्टार्टेड टू लुक, बाहर देखना शुरू की, तो उसने देखा कि उसका जो व्यू है बाहर वो देख रही, वो एक चीज़ से कट हो रहा है. किससे कट हो रहा है? कैनवास से. कैनवास क्या हो गया? अ स्ट्रॉन्ग कोर्स अनब्लेडेड क्लॉथ्स मेड फ्रॉम हेम्प फ्लैक्स और अ सिमिलर yarn. मतलब एक कैनवास एक तरीके का मोटा कपड़ा आप कह सकते हो, हल्का सा कपड़ा. ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स यहाँ पर स्क्रीन जो होती है शीशे के ऊपर जिससे कुछ दिखता नहीं, स्पेशली वन और ऑन अ रोलर और मेड ऑफ स्लेट्स, जो कि ब्लैक कर दी जाती है, ब्लैक जिसकी वजह से हम शीशे के उस पार देख नहीं पाते हैं. तो उससे उसका कुछ जो है बाहर का जो सीन था वो कवर हो रहा था, वो देख नहीं पा रही थी. क्लियर क्लास? दिस इज योर लेसन. मैडम राइट्स द बस. ओके, you will be given some question answer to attempt, and this is the summary. You will have to do the summary today of taught paragraphs. Okay class, this is your homework, and you will be given some question answer also. Okay, thank you, have a nice day.